Hello students, today in the fifth video of the solar system and the earth of SST we will start our part planets. Planets मतलब ग्रह होता है, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है जहाँ हम रह रहे हैं, प्लैनेट है, तो हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ रखा था हमारे टोटल सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। उनके नाम ऐसे हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मैंने आपको बताया था लास्ट एक प्लैनेट के बारे में जिसको प्लूटो कहते थे। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया क्योंकि वो प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आया, उससे थोड़ा छोटा था। आज हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं होती। हमने इससे पहले पढ़ा था स्टार्स की अपनी रोशनी होती है, और हीट एज द स्टार्स है। जैसे स्टार्स में अपनी रोशनी और हीट होती है, लाइट और हीट होती है, वैसे प्लैनेट्स में नहीं होती। दे शाइन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सन। अगर हम चांद पर जाएंगे तो हमें हमारी पृथ्वी चमकती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी जैसे चांद पर गिरती है और वो हमें चमकती हुई नजर आती है, ठीक उसी प्रकार जब हम चांद पे खड़े रहेंगे तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर गिरेगी और वो हमें चमकती हुई नजर आएगी। हम जब स्पेस में जाते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है हमें ब्लू कलर की दिखती है। ओशंस होने के कारण वो हमें ब्लू कलर की दिखती है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है द ब्लू प्लैनेट। दे शाइन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सन। द प्लैनेट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज लेस देन द अर्थ आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। कह रहा है कि पृथ्वी से कम दूरी पे पृथ्वी के मुकाबले जो सूर्य से कम दूरी पे प्लैनेट्स हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? 10 मरकरी एंड वीनस आर इनर प्लैनेट्स क्योंकि पृथ्वी से पहले आते हैं। दीज आर क्लोजेस्ट टू द सन। द प्लैनेट्स विच आर फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम सन देन दैट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्लैनेट्स। सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले जो दूर पे हैं उन्हें हम एक्सटर्नल प्लैनेट्स कहते हैं। कौन कौन से हैं? देयरफॉर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर एक्सटर्नल प्लैनेट्स। इन्हें हम एक्सटर्नल प्लैनेट्स कहते हैं। मरकरी एंड वीनस आर हॉटेस्ट प्लैनेट्स बीइंग नियर टू द सन। बहुत ऑब्वियस है, हमने इससे पहले पढ़ा है सन के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि सन बहुत ही लाइट और हीट जनरेट करता है और उनके जो नज़दीक रहेगा उन्हें सबसे ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो मरकरी और वीनस क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट्स हैं क्योंकि वो सन के सबसे नज़दीक हैं। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए डिफाइंड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं एक डिफाइंड, एक पर्टिकुलर पाथ पे, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखा दूँ। मान लो ये सन है, मान लो ये सन है, इसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। ये हो जाएगा मरकरी, हो जाएगा वीनस, ये हो जाएगा अर्थ। तो ऐसे सारे प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं और इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। इसे कहते हैं ऑर्बिट। Planets move around the sun in a defined paths called orbits. All the planets are spherical in shape but varying in size, temperature and composition. जितने भी planets हैं वो spherical in size हैं। spherical का मतलब होता है, जैसे ये तो हो गया बेटा गोल, अब होता है spherical का मतलब होता है ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा रहेगा और साइड से थोड़ा ऑरेंज के आकार का, ठीक है ना, ऑरेंज के आकार का रहेगा, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, ये स्फेरिकल इन शेप इसलिए होता है क्योंकि ये गोल गोल अपने में घूमता रहता है, तो इसका आधा आकार बदल रहा है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए डिफरेंट पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। शेप तो सबकी स्फेरिकल है, बट
वेरिंग इन साइज, उनके आकार अलग अलग हैं, टेम्परेचर, तापमान अलग अलग हैं, एंड कॉम्पोजिशन, और उनकी बनावट अलग अलग है। पूरे 8 प्लैनेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और एक जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर रॉकी इन नेचर, पथरीले नेचर के होते हैं, इनमें पत्थर पाए जाते हैं। दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, पहले फर्स्ट 4 जो प्लैनेट्स हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स आर गैसियस एंड लिक्विड। जोवियन प्लैनेट्स हैं वो पथरीले नेचर के नहीं होते, उनमें गैसेस और लिक्विड पाए जाते हैं। दीज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो लास्ट के 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU declared in August 2006 that Pluto is now considered as a dwarf planet in Kuiper belt. प्लूटो हमारे काइपर बेल्ट में आता है और जिसे हम डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। काइपर बेल्ट के बारे में इस वीडियो के बाद मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। एज इट इज़ नॉट बिग इनफ टू बी कॉल्ड एज अ प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट का मतलब ये होता है बौना प्लैनेट, क्योंकि वो प्लैनेट जितना बड़ा नहीं है। अभी हाल में 2 नए प्लैनेट्स ढूंढे गए हैं। 2 न्यू प्लैनेट्स कॉल्ड क्वेर एंड सिदान हैव बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, और इनके ऊपर खोज चल रही है। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं उनकी डिटेल्स दे रहा हूँ। मर्करी, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड नियरेस्ट टू द सन। मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट और ये सन के सबसे नज़दीक है। वीनस, द हॉटेस्ट प्लैनेट, स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ। मरकरी के बाद वीनस आता है, उसके बावजूद वीनस 8 प्लैनेट्स में से सबसे गर्म है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, और ये पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। ये वाली लाइन आप कट कर देना, 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये गलत है। अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। एंड अर्थ के बारे में और क्या बता रहे हैं, द मोस्ट डेंस एंड ग्रीन प्लैनेट। वाई ग्रीन प्लैनेट? क्योंकि लाइफ यहीं प्रिवेल करती है और किसी भी प्लैनेट में अभी तक लाइफ देखी नहीं गई है। मार्स, द रेड प्लैनेट। क्यों है रेड प्लैनेट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। उसकी मिट्टी में आप आयरन ऑक्साइड पाओगे। जुपिटर, द जाइंट प्लैनेट, बहुत बड़ा प्लैनेट है, विच इज़ अबाउट 11 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 11 पृथ्वी समा जाएगी। 11 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। सैटर्न, द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड हैज़ मोस्ट ब्यूटिफुल रिंग्स अराउंड इट। हमने क्या पढ़ा? सबसे हाई जाइंट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। सेकेंड जाइंट प्लैनेट या सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न है, और उसके चारों तरफ रिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि वो इतना स्पीड घूमता है कि उसके चारों तरफ रिंग्स बन जाती हैं। यूरेनस, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्सल in 1781, it is 4 times bigger than the size of the earth. पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1781 में बाई विलियम हर्सल। नेपच्यून, it is bright blue in color due to the presence of methane in the atmosphere. इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन पाया जाता है और इसीलिए इसका कलर ब्राइट ब्लू है। थैंक यू।